साथियों, पिछला जो हमने पढ़ा था, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के विकास के प्रमुख आयाम पढ़ रहे हैं और प्रमुख आयाम जो प्रकार हैं, उन प्रकारों में हम पढ़ रहे हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास में हमने पढ़ा है अब तक वजन पढ़ लिया, भार, वजन, शरीर का भार कितना होता है उसके बारे में। उसमें हमने लंबाई पढ़ ली, जन्म के समय में कितनी होती है और बाद में कितनी, किस अवस्था में, शिशुअवस्था में कितनी होती है, बाल्यावस्था में कितनी होती है और किशोरावस्था में कितनी होती है। उसके बाद में हमने सिर और मस्तिष्क का, इस सिर जन्म के समय कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, एक मस्तिष्क जन्म के समय उसका वजन कितना होता है, सब जो महत्वपूर्ण थे हमने उसको पढ़ा। उसके बाद में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था दांत, जो एक व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है, कब और किस अवस्था में कितने कितने दांत होते हैं उसका अध्ययन किया था कि जन्म के समय दांत नहीं होते, लेकिन दांतों का विकास अवस्था से प्रारंभ रहता है। लेकिन छठा माह होता है, उसमें दांतों का निकलना शुरू हो जाती है और 4 अवस्था में जो दूध के दांत होते हैं संपूर्ण लगभग 20 होते हैं, जो 20 आ जाते हैं। 5 और 6 वर्ष में परिपक्व होने के बाद में वो 6 वर्ष की अवस्था, जैसे ही हम बाल्यावस्था में ग्रोथ करते हैं, बाल्यावस्था में जैसे जाते हैं 6 वर्ष की अवस्था में स्तन दांत आना शुरू हो जाते हैं, वो दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही 11-12 वर्ष की अवस्था होती है अपनी, तो जो दूध के दांत होते हैं वो संपूर्ण गिर जाते हैं और स्तन दांत आ जाते हैं। साथ ही उसके बाद में 16 वर्ष में किशोर अवस्था पहुंचते हैं। किशोर अवस्था में जैसे पहुंचते हैं व्यक्ति में या बालक में कहें 28 दांत हो जाते हैं। 28 दांत किशोर अवस्था के जैसे उत्तरार्ध में पहुंचते हैं, एंड में पहुंचते हैं, दांतों की संख्या 28 हो जाती है। जो एक व्यक्ति के शरीर में 32 दांत होते हैं, 32 दांतों में से साथियों 4 दांत हो जाते हैं। 4 दांतों का विकास, जिन्हें 4 दांत होते हैं उन्हें अक्ल दांत कहा जाता है, प्रज्ञा दांत भी कहा जाता है। इन दांतों का कब आते हैं, जब इंसान में अक्ल आ जाती है, उस टाइम पे आते हैं। तो साथियों, अक्ल कब आती है? किशोरावस्था के एंड में और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में ये दांत होते हैं। ठीक है, जो 32 दांत होते हैं, किस प्रकार विकास हुआ, कौन सी अवस्था में कितना, ये हमने जाना। उसके बाद में हड्डियों का, तो साथियों पिछला क्लास में हमने हड्डियों के बारे में जाना कि हड्डियां जन्म के समय एक बालक में 270 हड्डियां होती हैं, जो लचीली लचीली होती हैं तथा जन्म के बाद में ये हड्डियां फास्फोरस, कैल्शियम आदि खनिज लवणों से मजबूत होती हैं और इनकी मजबूतीकरण को जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? हस्तीकरण या हड्डियों का हस्ती निर्माण या हड्डीकरण कहा जाता है, सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या साथियों 350 हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति का जितना विकास होगा धीरे धीरे बढ़ता है तो हड्डियां भी ज्यादा हो जाती है। और जैसे ही पूर्ण किशोरावस्था में पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जो मैंने बताया था कि फीमर की हड्डी होती है, दांत जांघ पे होती है। उसके बाद में बताया था कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, जो कान पे होती है, स्टेपिस कहा जाता है इसको। और अब आज हम अध्ययन करेंगे हड्डियों के बाद में अन्य शरीर के अंग। साथियों, एक नवजात शिशु होता है, या उसे बालक कहें, बाल्यावस्था कहें, शिशुअवस्था कहें या जन्म के समय की अवस्था कहें, उस अवस्था को शिशुअवस्था कहा जाता है, बच्चे से 0 से 6 वर्ष के मध्य की। साथियों, जब बालक जन्म लेता है, आपको ये पता है कि गर्भावस्था से ही व्यक्ति का विकास शुरू होता है। जब जन्म लेता है तो उसे नवजात शिशु कहते हैं, और नवजात शिशु कहें या बालक कहें, उसका जन्म के समय अगर वजन की बात की जाए, मांसपेशियों की बात की जाए, तो मांसपेशियों का वजन होता है उसके जन्म के समय कितना होता है? जो शरीर का 23% होता है, जो शरीर का वजन होता है उसका 23% होता है। नवजात शिशु के जन्म के समय उसके कुल वजन का 23% वजन मांसपेशियों में होता है। साथ ही शिशुअवस्था में
जैसे ही बालक 2 वर्ष का होता है, जैसे ही बालक इस पहले शिशु अवस्था में बालक 2 वर्ष का होता है तो उसके पैर होते हैं, पैरों का विकास 1.5 गुना हो जाता है। यानी कि पैर की लंबाई जितना जन्म के समय था उसका 1.5 गुना वृद्धि कर जाती है। साथियों, हाथों की लंबाई दुगनी हो जाती है। 2 वर्ष में उसकी लंबाई जितना वो जन्म के समय उसके हाथ थे उनकी दुगनी हो जाती है। यानी कि एक नवजात शिशु जन्म के समय जितने उसके हाथों की लंबाई होती है, 2 वर्ष में उनके जितने जन्म के समय हाथ थे उनका दुगना हो जाता है। साथियों, उसके बाद में हम जाते हैं बाल्यावस्था में। जैसे ही बालक 6 वर्ष तक क्रॉस करता है और बाल्यावस्था में पहुंचता है, जैसे वो 9 वर्ष का होता है तो उसके शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उनकी उनका वजन कुल शरीर का 27% हो जाता है। और जैसे ही वो 12 वर्ष का होता है साथियों, इस बाल्यावस्था को पूर्ण करता है, लगभग पूर्ण करने होता है तो उसके वजन का 33% उसकी मांसपेशियों का वजन उसके शरीर का हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही किशोरावस्था में जाता है साथियों, तो किशोर अवस्था में जाने के बाद में 16 वर्ष का होता है। तो 16 वर्ष में किशोरावस्था लगभग उसकी किशोरावस्था में शरीर का पूर्ण शारीरिक विकास हो जाता है और 16 वर्ष में उसके कुल वजन का 44%, 44% वजन मांसपेशियों का होता है। साथियों, अब बात करते हैं हृदय की धड़कन। तो एक नवजात शिशु जन्म लेता है उस समय उसके हृदय की धड़कन प्रति मिनट 140 होती है। कितनी होती है साथियों? प्रति मिनट 140 होती है। जैसे ही वो बाल्यावस्था क्रॉस करता है, अवस्था क्रॉस करता है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, 6 वर्ष का होता है तो 6 वर्ष में उसके हृदय की धड़कन हो जाती है साथियों 100, यानी कि प्रति मिनट 100 बार उसका हृदय धड़कता है। एक बालक जन्म लेता है, शिशु अवस्था में अवस्था होती है और जन्म के समय उसके हृदय की धड़कन होती है 140। और जब शिशु अवस्था पूरी करता है तो किस बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, 6 वर्ष का होता है, तब उसके हृदय की धड़कन प्रति मिनट 100 हो जाती है। साथियों, जिसे वह 12 वर्ष का होता है, 12 वर्ष का होता है, उसके हृदय की धड़कन 85 प्रति मिनट हो जाती है। 1 मिनट में कितनी हो जाती है? 85%, 85 बार धड़कता है एक बालक जैसे ही किशोर अवस्था में। साथियों, नवजात शिशु का जन्म होता है उस समय उसके हृदय की धड़कन कितनी होती है? 140 प्रति मिनट धड़कता है, 140 प्रति मिनट बार धड़कता है। जैसे ही वो शिशु अवस्था क्रॉस करता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, 6 वर्ष का होता है तो उसके हृदय की धड़कन प्रति मिनट 100 बार धड़कता है। जैसे ही वो बाल्यावस्था क्रॉस करता है, 12 वर्ष का हो जाता है, उसके हृदय की धड़कन 85, 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। यानी कि 12 वर्ष में बालक के हृदय की धड़कन 85 बार होती है। और जैसे वो किशोरावस्था में पहुंचता है साथियों, तो किशोरावस्था में उसके हृदय की धड़कन, जो एक व्यक्ति की हृदय की धड़कन होती है, कितनी होती है? 72 बार। एक व्यक्ति का हृदय की धड़कन 72 बार हो जाती है। जैसे बाल्यावस्था में व्यक्ति के अंगों का विकास हो जाता है। साथियों, जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था समाप्त होती है। किशोर यानी कि बाल्यावस्था 12 वर्ष क्रॉस करता है। एक बालक बालिका हो या बालक हो, बाल्यावस्था उसकी क्रॉस होती है यानी कि खत्म होती है और प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है। उस प्रौढ़ावस्था में उस व्यक्ति बालक में और बालिका में, बालक में स्वप्न दोष आने लग जाते हैं और बालिका में मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है। साथियों, एक व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए प्रमुख आयाम थे, उसमें
मैंने शारीरिक विकास में सबसे पहले व्यक्ति के वजन के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हमने लंबाई के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में उसके सिर और मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने दांतों के विकास के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में उसके हड्डियों के बारे में हड्डियों के विकास के बारे में अध्ययन किया। किस अवस्था में कितना और कौन सी अवस्था में ज्यादा कब कब होता है। और आज हमने अध्ययन किया है जो बचे हुए मांसपेशियां थी, धड़कन थी, हृदय के विकास के बारे में, उसकी धड़कन के बारे में अध्ययन किए हैं। तो साथियों, मैंने बताया आपको कि शैशवावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। नवजात शिशु के शरीर में मांसपेशियों की कुल वजन का 23% कुल वजन का नवजात शिशु में उसके कुल वजन का 23% होता है, जो मैंने बताया आपको। हृदय की धड़कन प्रति मिनट 140 बार होती है, ये बताया आपको। प्रथम 2 वर्षों में बालक के टांगे यानी कि पैर 1.5 गुना बढ़ जाते हैं और हाथ कितने बढ़ जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं। बाल्यावस्था में साथियों, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की, और इसमें 9 वर्ष में मांसपेशियां कुल शरीर के 27% वजन होता है, तथा 12 वर्ष की अवस्था में मांसपेशियों का वजन 33% हो जाता है। उसके बाद में 16 वर्ष बताया मैंने आपको, ये 16 वर्ष जो किशोरावस्था में पहुंचता है, कुल शरीर के वजन का 44% हो जाता है। हृदय की बात करते हैं साथियों, तो 6 वर्ष में 1 मिनट में 16 बार धड़कता है। मैंने बताया 12 वर्ष में 1 मिनट में 85 बार धड़कता है, और 16 किशोरावस्था में जैसे व्यक्ति पहुंचता है, बालक पहुंचता है, तो उसके हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 बार हो जाती है, जो एक व्यक्ति के हृदय की धड़कन होती है। साथ ही इस अवस्था में बालकों में श्वसन दोष आने लग जाते हैं, तो बालिकाओं में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना। बाइक की प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, कोशिश करूंगा वो सुधारने की।